बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार भी सचिन पर। बच्चों मैं सचिन आपके सामने लेके आया हूं मैथ्स का एक प्रैक्टिस सेट। इससे पहले बच्चों मैं सिपाही के लिए 10 प्रैक्टिस सेट आपको कंप्लीट करा चुका हूं। बच्चों आज आपका उत्तर प्रदेश सिपाही के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर बच्चों 11 होगा। कौन सा प्रैक्टिस सेट नंबर होगा बच्चों? 11। इसके बच्चों में कुछ आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो बच्चों आज का हमारे पास सभी विद्यार्थी बच्चों पहला क्वेश्चन लिखेंगे। सभी विद्यार्थी लिखेंगे बच्चों कि एक गोले तथा अर्धगोले, एक गोले तथा अर्धगोले। बच्चों एक गोले तथा अर्धगोले का आयतन बराबर है। एक गोले तथा अर्धगोले का आयतन बराबर है। उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। 4 ऑप्शन दिए गए बच्चों मेरे पास। बच्चों ए ऑप्शन है बच्चों 1:2, बी ऑप्शन है बच्चों 1:8, सी ऑप्शन है बच्चों 1:√2 और बच्चों मेरे पास डी ऑप्शन है 1:घनमूल। बच्चों देखो क्वेश्चन मेरे पास ये है बच्चों कि एक गोले तथा अर्धगोले का आयतन बराबर है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? जरा मुझे एक बात बताओ बच्चों, गोले के अगर मैं आयतन की बात करूंगा तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन होता है बच्चों 2/3 पाई आर क्यूब। अब उसने कहा है कि आयतन बराबर है तो बच्चों इसे R1 कर लो, इसे R2 कर लो। देखो बच्चों मेरे पास पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से ये 3 कटेगा, 2 के पहाड़े से बच्चों 2 दूनी 4। अब देखो बच्चों यहाँ पे 2 इंटू R1 क्यूब बराबर यहाँ पे कितना बचेगा 1 इंटू R2 क्यूब। अब बच्चों ये R1 क्यूब बटे R2 क्यूब बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 1/2। जब बच्चों मैं R1 बटे R2 निकालूंगा बच्चों तो मेरे पास देखो एक का क्यूब कर लो कुछ एक ही रहेगा और ये बच्चों मेरे पास 2 कैसे पहुंच जाएगा बच्चों घनमूल में। तो ऑप्शन नंबर बच्चों मेरे पास कौन सा वाला होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बच्चों डी होगा। तो पहले वाले जो सवाल का उत्तर होगा बच्चों मेरे पास ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों? डी होगा। बात क्लियर होगी बच्चों सही बच्चों की। उसके बाद यहां पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कंप्लीट हुआ। उसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करता हूं। पहला क्वेश्चन बच्चों हमारे पास कंप्लीट हो गया। उसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करता हूं। लिखेंगे बच्चों आज का दूसरा क्वेश्चन। लिखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा। आज का क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे पास बच्चों ये है एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 वर्ग सेंटीमीटर है। एक वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी परिधि कितनी होगी? इसकी परिधि कितनी होगी? अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर मेरे पास बच्चों ए ऑप्शन है बच्चों 21 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है बच्चों मेरे पास
22 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है बच्चों मेरे पास 23 सेंटीमीटर, और डी ऑप्शन है बच्चों 24 सेंटीमीटर। ये है, क्लियर दिखाई दे रहा है? अब देखो ध्यान दो बच्चों, सवाल में यह है बच्चों कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि। तो देखो बच्चों हमारे पास अगर मैं वृत्त की परिधि की बात करूं बच्चों, तो परिधि क्या होती है बच्चों, c बराबर 2πr। देखो परिधि होती है एक चक्कर में चली गई दूरी। अब इसके लिए मुझे त्रिज्या पता होनी चाहिए। वृत्त का जो क्षेत्रफल का फार्मूला मैं लगाऊंगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और बराबर दिया बच्चों इन्होंने 38.5। पाई का मान बच्चों कितना होता है हमारे पास 22/7 इंटू r² और बराबर में 38 पॉइंट कितना बच्चों 5। अब देखो बच्चों यहां पर बच्चों मेरे पास जिसके बटे में कुछ नहीं, मैंने क्या मान लिया बच्चों, एक जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर मेरे पास ये 22 इंटू r² बराबर में 38.5 और गुणा में कितना बच्चों 7। तो ये r² बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 38.5 गुणा 7 बटे में कितना बच्चों 22। पॉइंट हटाऊंगा बच्चों 0 बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, 5 के पहाड़े से अगर बच्चों में से काटूंगा तो 5 चौक 20 और 5 चौक 20। 5 के पहाड़े से मैंने काटा 5 सत्ते 35, बचा बच्चों 3 और 5 सत्ते कितना बच्चों मुझे 35। तो यहाँ पर बच्चों मेरे पास, यहाँ पर बच्चों अब ये निकल के आया बच्चों मेरे पास 7 सत्ते, देखो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हमने गड़बड़ कर दी बच्चों। दोबारा हम लोग क्वेश्चन को चेक करते हैं बच्चों। एक वृत्त का, देखो सवाल में कहा यही गया बच्चों कि एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना है बच्चों 38.5 है, बात क्लियर है बच्चों। और हमारे पास उसने कहा कि इसकी परिधि बच्चों, ये परिधि हमारे पास कितनी है। अब देखो बच्चों ये हमारे पास उसने परिधि कही भैया, अब परिधि कितनी होती है 2πr। अब देखो बच्चों हमारे पास ये पाई का मान कितना होता है बच्चों 22/7 इंटू कितना r² बराबर में कितना भैया क्षेत्रफल दे रखा है 38.5। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 22 इंटू r² बराबर में 38.5 इंटू कितना 7। तो ये r² बराबर 38.5 गुणा 7 बटे में कितना बच्चों 22। पॉइंट हटाया बच्चों 0 बढ़ा, 5 के पहाड़े से बच्चों 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35 और ये 5 सत्ते कितना आया बच्चों 35। तो यहाँ पर बच्चों मेरे पास ये r² बराबर कितना निकल के आया बच्चों ये 77 गुणा 7 और बटे में कितना बच्चों ये 44। अभी भी बच्चों ये 2 के पहाड़े से अगर मैं इसे काटना चाहूं तो 2 के पहाड़े से बच्चों ये कटेगा नहीं। दूसरी बात ये बच्चों पूरा पूरा हमारे पास इसका मान नहीं निकल के आ रहा। अगर बच्चों मैं मान इसको ऐसे रख लूं, मतलब इसको बच्चों में अगर ये मान लूं कि एक वृत्त की जो परिधि है, वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी परिधि 2πr। तो यहाँ पे बच्चों पाई का मान मैं दोबारा रखता हूँ 22/7 इंटू कितना बच्चों r² बराबर में बच्चों हमारे पास ये 38.5 है बच्चों। तो यहाँ पे 38.5, ये अगर इसका पॉइंट हटाऊंगा तो बच्चों के नीचे 0 बढ़ जाएगा हमारे पास। ये क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों में अगर इसी करूंगा तो ये 22 इंटू r² गुणा 10 बराबर में 7 गुणा बच्चों 385। अब ये देखो बच्चों हमारे पास कट जाएगा 11 के पहाड़े से, 11 दूनी बच्चों 22 और ये मेरे पास 11 तिया 33, 11 पंजे 55 यहाँ पे। उसके बाद बच्चों मेरे पास एक कंडीशन निकल के आई, यहाँ पे निकल के आया 2 ढाई कितना 20, 20 इंटू r² बराबर में 7 गुणा बच्चों 35, 5 के पहाड़े से 5 चौक 20, 5 सत्ते 35। तो ये r² बराबर कितना निकल गया 7 सत्ते 49 और बटे में कितना बच्चों ये 4। तो r बराबर 49 किसका वर्ग होगा 7 का, 4 किसका होगा 2 का। तो त्रिज्या कितनी निकल के आ गई बच्चों 7/2। पहले हमने गुणा भाग में दिक्कत कर दी होगी। अब देखो परिधि c बराबर बच्चों 2πr, 2 पाई का मान कितना है बच्चों 22/7, r कितना है बच्चों मेरे पास ये 7/2। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कट गया। परिधि कितनी आ गई बच्चों 22। मेरे पास बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा वाला है बच्चों बी। सभी विद्यार्थी भैया कॉपी करते चले बच्चों। आज के बच्चों मेरे पास 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए बच्चों। उसके बाद बच्चों में अगले क्वेश्चन पे और चलूंगा।
यहां तक सभी विद्यार्थी भैया कॉपी कर लें क्वेश्चन को। जी आगे चलेंगे भैया क्वेश्चन। इसके बाद यहां तक सबने कर लिए होंगे भैया। 2 क्वेश्चन बच्चों मेरे पास ये कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करता हूं। भैया क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है बच्चों मेरे पास, तीसरे नंबर का क्वेश्चन ये है बच्चों, लिखेंगे बच्चों। सवाल ये है कि 6250 रुपए, 6250 रुपए पर 16% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब बच्चों ए ऑप्शन है बच्चों मेरे पास 2100 रुपए, बी ऑप्शन है बच्चों मेरे पास 2160 रुपए, सी ऑप्शन है बच्चों मेरे पास 2200 रुपए और बच्चों डी ऑप्शन है मेरे पास 2260 रुपए। अब देखो बच्चों क्वेश्चन हमारे पास क्या कहा है कि 6250 रुपए पर 16% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। रेट कितने परसेंट है 16, 16 की फ्रैक्शन बनाऊंगा बच्चों 4 के पाड़े से 4 चौक 16 और 4 के पाड़े से कितनी बार 25 बार। तो बच्चों हमारे पास 25 से कितनी हो जाएगी बच्चों 29, 25 से 29 कितने साल के लिए 2 साल के लिए 25 से बच्चों कितना 29। अब देखो 25 का वर्ग कितना हो गया बच्चों 625 और 29 का वर्ग होता है बच्चों 841। देखो ये बच्चों हमारे पास मूलधन निकल के आता है और ये क्या निकल के आता है चक्रवृद्धि मिश्रधन। हमारे हिसाब से मूलधन कितना है बच्चों 625 रुपए, उन्होंने कितना दिया है बच्चों 6250 रुपए। तो मैं 1 यूनिट के वैल्यू की बात करूंगा तो 625 6250 बटे 625 तो कितनी बार कट गया 10 बार। तो 1 यूनिट के वैल्यू बच्चों कितने के बराबर आ गई 10 के। और बच्चों देखो इन दोनों का अंतर ही चक्रवृद्धि ब्याज होता है बच्चों। अगर मैं बच्चों ये 841 में से 625 बच्चों में घटा दूंगा तो देखो हमारे पास बच्चों ये 11 में से 5 घटाऊंगा बच्चों तो कितना निकल के आएगा ये 6 और यहाँ पे 3 में से 2 घटाऊंगा बच्चों 1 और बच्चों 8 में से 6 घटाऊंगा बच्चों कितना बनेगा ये 2। तो बच्चों ये अंतर कितने का निकल के आया बच्चों 216 का और गुणा 10 से करूंगा बच्चों तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 2160 और 2160 बच्चों मेरे पास कौन से नंबर का ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन नंबर बच्चों बी। सभी विद्यार्थी भैया कॉपी करें यहाँ तक बच्चों। 3 क्वेश्चन बच्चों हमारे पास कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद आगे चलेंगे भैया सवाल नंबर 3 के बाद चौथे नंबर के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चौथा भैया हम लोग चलेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि 15% और 20% की उत्तरोत्तर छूट कितनी एकल छूट के बराबर होगी। कितनी एकल छूट के बराबर होगी। अब बच्चों देखो यहां पर मेरे पास बच्चों ए ऑप्शन है बच्चों 35%, बी ऑप्शन है बच्चों 32%, सी ऑप्शन है बच्चों 30% और डी ऑप्शन है बच्चों 28%।
अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन को बच्चों हम लोग कैसे करेंगे। देखो बच्चों हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 100 गुणा में लिखेंगे बच्चों, जब भी छूट निकाली हो, पहला 15% है बच्चों तो ये 85/100, दूसरा 20% बच्चों यहाँ पे 80/100। 100 से 100 कट गया बच्चों, 20 के पाड़े से 20 चौक 100, 20 पंजे 80, 5 के पाड़े से 17 बार, तो 17 चौका बच्चों कितना निकल गया 68। और जो भी हमें बट्टा निकालना हो तो 68 100 में से हम लोग घटा देंगे, तो बच्चों कितने परसेंट निकल के आएगा 32%। ऑप्शन नंबर बच्चों बी। क्वेश्चन नंबर 4 का बच्चों हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा बना बच्चों, बी। उसके बाद भैया मैं अगले क्वेश्चन की ओर बात करूंगा भैया। 4 क्वेश्चन मेरे पास कंप्लीट हो गए हैं, सवाल नंबर 5 पे आएंगे। यहां तक सभी विद्यार्थियों ने कॉपी कर लिया होगा बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आए। क्वेश्चन नंबर जो 5 है बच्चों हमारे पास, वो कुछ इस प्रकार से है कि दो संख्याओं का गुण, हमारे पास कहा गया बच्चों दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 1575 और उनका भागफल, और उनका भागफल 9/7 है, और उनका भागफल 9/7 है। तो संख्याओं का योग कितना है, संख्याओं का योग कितना है। यहाँ पे बच्चों मेरे पास ए ऑप्शन है 74, बी ऑप्शन है बच्चों 78, और बच्चों सी ऑप्शन है मेरे पास 80, और डी ऑप्शन है बच्चों 90। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कैसे। सवाल में कहा गया कि दो संख्याओं का गुणनफल, मान लो संख्या x और y मान ली, उनका जो बच्चों गुणनफल है वो कितना है 1575, ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गई। उनका भागफल यानी कि x/y बराबर कितना है बच्चों 9/7, समीकरण नंबर दूसरी। अगर बच्चों मैं पहली समीकरण को बच्चों दूसरी वाली से मल्टीप्लाई कर दूं तो इससे फायदा क्या होगा, देखो x गुणा y गुणा x बटे बच्चों y बराबर में 1575 गुणा बच्चों ये 9/7, y से y कट गया बच्चों, 7 के पाड़े से बच्चों ये 7 दूनी कितना बच्चों ये 14 बच्चा, एक बच्चों यहाँ पे फिर 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, तो x गुणा x कितना बचा बच्चों x², और ये कितना आ गया 225 गुणा 9, तो बच्चों x बराबर 225 15 का वर्ग हो गया, 9 कितने का 3 का, x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई बच्चों 15 तिया 45। तो एक संख्या तो बच्चों हमारे पास 45 निकल के आ गई। अगर मुझे दूसरी संख्या निकालनी हो 1575 को बच्चों मैं 45 से भाग करूंगा, देखो जब मैं 1575 को बच्चों 45 से भाग करूंगा तो लगभग 3 बार जाएगा बच्चों, 3 पंजे 15 का 5, 3 चौक 12 और 1 13, 7 में से 5 घटाया कितना बचा 2, 5 में से 3 घटाया 2, 5 बार जाएगा, 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22। तो बच्चों यहाँ पे मेरे पास y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 35। सवाल में कहा उन संख्याओं का योग 45 और 35 का योग कितना निकल के आ गया बच्चों 80। मेरे पास बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा बना बच्चों सी। तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों मेरे पास ऑप्शन नंबर भैया सी। यहां तक सभी विद्यार्थियों ने कॉपी कर लिया होगा बच्चों। 5 क्वेश्चन मेरे पास कंप्लीट हो गए हैं। मैं बात करता हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की। 10 क्वेश्चन बच्चों मुझे कंप्लीट कराने हैं। देखो बच्चों इसके बाद बच्चों मैं सवाल नंबर बात करूंगा बच्चों 6 की। अब छठे नंबर के क्वेश्चन को बच्चों हम लोग कैसे करेंगे। देखो छठे नंबर का क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास, सवाल नंबर बच्चों 6। छठे नंबर के प्रश्न पे आएंगे बच्चों। यहाँ पे 0.04 और उसकी पावर बच्चों माइनस का 1.5 और बराबर में क्या।
अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, यहां पे हमारे पास ए ऑप्शन लिखा है बच्चों 25 और बी ऑप्शन लिखा है बच्चों हमारे पास 125, सी ऑप्शन लिखा है बच्चों 250 और डी ऑप्शन लिखा है बच्चों 625। अब इस क्वेश्चन को देखो बच्चों कैसे करेंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। जब कोई चीज यहाँ पे साइन माइनस का लगाओ, अगर 1/में ले आती है तो वो प्लस में हो जाता है। तो बच्चों ये 1/0.04 और उसकी पावर कितना बन जाएगा, ये 1.5। अब देखो बच्चों 1/, इसको लिख सकता हूं मैं कि 0.2 की पावर बच्चों 2 गुणा 1.5 को लिख सकता हूं 3/2। ये इससे कट गया बच्चों, तो हमारे पास कितना बचा है, 1/0.2 की पावर कितना बच्चों 3। तो इसको बच्चों मैं क्या लिख सकता हूं, देखो आगे 1/0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2। अगली वाली लाइन में बच्चों को ये पॉइंट हटा हुआ तो 1 2 3, तो ऊपर कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 1 2 3 और बटे में 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। 4 के पाड़े से बच्चों मेरे पास ये 4 दूनी 8, 4 के पाड़े से वो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 250 बार। 4 के पाड़े से बच्चों 2 बार, 2 के पाड़े से बच्चों कितनी बार कटेगा, 125 बार। तो ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा वाला बना बच्चों, मेरे पास ऑप्शन नंबर बच्चों बी बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका। उसके बाद भैया अगले क्वेश्चन पे आएंगे बच्चों हम लोग। यहां तक सभी विद्यार्थियों ने क्वेश्चन कॉपी कर लिए होंगे भैया। उसके बाद इससे अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। 6 क्वेश्चन बच्चों मेरे पास ये कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद छठे क्वेश्चन के बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर बात करता हूं बेटा 7 की। 7 नंबर का क्वेश्चन ये है बच्चों हमारे पास, देखो यहां तक सबने कॉपी कर लिया हो बच्चों, तो मैं अगले क्वेश्चन पे चलूंगा बच्चों। सवाल नंबर बच्चों हमारे पास जो 7 है, 7 इस प्रकार से है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है। दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका जो मैसे दिया है बच्चों, मैसे दे रखा है 12। इस प्रकार के जोड़ों की संभावित संख्या कितनी है, वो कह रहा है कि जोड़ों की संभावित संख्या कितनी है, जोड़ों की संभावित संख्या कितनी है, जोड़ों की संभावित संख्या कितनी है। अब यहां पर ध्यान से देखना बच्चों, हमारे पास ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है बच्चों 2, सी ऑप्शन है 3 और बच्चों डी ऑप्शन कितना है बच्चों 4। तो इसमें हमें जोड़ों की संभावित संख्या बतानी है। देखो हमारे पास दो संख्याओं का गुणनफल, तो हमारे पास देखो एक फॉर्मूला होता है कि बच्चों की लैसे गुणा मैसे बराबर बच्चों पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो लैसे बच्चों मैंने x मान लिया, मैसे दिया है 12, इनका गुणनफल कितना है बच्चों 2160। 12 के पाड़े से 12 के ना 12, 21 में से 12 घटाया बच्चों, तो देखो यहाँ पे 11 में से 2 घटाया 9 और अच्छा 12 अट्ठे कितना बच्चों 96। तो बच्चों मेरे पास लैसे कितना निकल के आ गया बच्चों 180 निकल के आ गया। कितना निकल के आया 180। अब बच्चों अगर लैसे को मैं मैसे से भाग करूंगा तो पूरा पूरा डिवाइड होगा। 12 का ना बच्चों 12, बचा के 12 पंजे 60। अब इसके बच्चों में आसपास से गुणनखंड हुआ 15 के, तो देखो 15 के टुकड़े बच्चों एक तो 1 गुणा 15 हो सकता है, 15 के जो टुकड़े हैं बच्चों 3 गुणा 5 हो सकता है। तो यहां पर बच्चों मेरे पास जो संभावित जोड़े निकले के आएंगे बच्चों, जोड़ों की संभावित संख्या कितनी हो सकती है बच्चों 2 ही हो सकती है। तो हमारे पास कितनी संख्या होगी बच्चों
संभावित जोड़ों की जो संख्या होगी बच्चों कितनी होगी? 2। उसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 7 के बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलता हूं। ये 7 नंबर का क्वेश्चन था बच्चों। उसके बाद बच्चों में सवाल नंबर 8 नंबर के क्वेश्चन पे बच्चों हम लोग आएंगे। लिखेंगे बच्चों 4,5 तथा 12 का चौथा समानुपाती क्या होगा? अब बच्चों यहां पर मेरे पास ए ऑप्शन है 10, बी 12, सी 14 और डी है बच्चों 15। अब देखो हमारे पास बच्चों देखो चौथा अनुपाती होता है x बराबर BC अपॉन ए। अब देखो b की वैल्यू कितनी है बच्चों? 5, c की वैल्यू कितनी है? 12, a की वैल्यू कितनी है बच्चों? 4। 4 के पाड़े से 4 तिया 12, तो उत्तर कितना निकल के आया बच्चों? 5 तिया 15। 15 बच्चों मेरे पास ऑप्शन नंबर कौन सा वाला बना बच्चों? डी। भैया सभी विद्यार्थी कॉपी करते चलें। इस सवाल का बच्चों सही उत्तर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर बच्चों में अगर 9 की बात करूंगा तो 9 नंबर का क्वेश्चन बच्चों ये है कि 4,000 रुपए को ये साधना 4,000 रुपए को साधना और अलका में 5:3 के अनुपात में बांटने पर साधना को कितने रुपए प्राप्त होंगे? साधना को कितने रुपए प्राप्त होंगे? साधना को कितने रुपए प्राप्त होंगे? अब बच्चों मेरे पास ए ऑप्शन है बच्चों 2,200 रुपए, बी ऑप्शन है बच्चों 2,300 रुपए, सी ऑप्शन है बच्चों 2,500 रुपए और डी ऑप्शन है बच्चों 3,000 रुपए। अब देखो बच्चों क्वेश्चन में कहा गया कि 4,000 रुपए को साधना और अलका में 5:3 के अनुपात में बांटने पर साधना को कितने रुपए प्राप्त होंगे? तो बच्चों 5 और 3 का योग कितना हो गया? 8। इस 8 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी बच्चों? 4,000 रुपए के। तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 पंजे 40 किसके बराबर आ गई? 500 के बच्चों। अब देखो पहला नाम साधना, दूसरा अलका। तो साधना को पूछा है तो पहला वाला अनुपात साधना का है। अगर मैं बच्चों साधना की बात करूंगा, देखो साधना की अगर मैं बात करूंगा, साधना का अनुपात कितना है? 5। तो 5 गुणा 500 तो कितने रुपए निकल के आ गए बच्चों? 2,500 रुपए। ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा वाला बना? सी। यहां तक भैया सभी विद्यार्थी भैया कॉपी कर लें। यहां तक सभी ने कॉपी कर लिया होगा। उसके बाद भैया अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे बच्चों। सवाल नंबर बच्चों हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आज का अंतिम क्वेश्चन 10 नंबर में करा रहा हूं बच्चों बोर्ड पर। आप देखो ध्यान से सुनना बच्चों। क्वेश्चन नंबर बच्चों 10 हमारे पास ये है बच्चों। लिखेंगे बच्चों 1,000 रुपए का 25% का 1% का 1% क्या होगा? यहां पर बच्चों मेरे पास
ए ऑप्शन है 0.025, बी ऑप्शन है 0.0025, सी ऑप्शन है 0.25, डी ऑप्शन है बच्चों 0.000025। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन को बच्चों हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों मेरे पास बात कही उसने बच्चों 1000 की, तो देखो 1000 का मतलब बच्चों गुणा, और ये 25% का मतलब बटे में 100, का मतलब फिर गुणा बच्चों 1/100, का मतलब फिर गुणा बच्चों 1/100। यहाँ पर बच्चों 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3 जीरो कट गए, और 25 के पहाड़े से 25 ही करना, 25 25 चौका 100, ऊपर कितना बचा बच्चों 1, नीचे 10 चौक कितना बचा 40। अब देखो बच्चों अगर मैं बच्चों 1 को 40 से भाग करूंगा तो यहाँ पे 5 लगाऊंगा, पहले 0 फिर कम है 1 0 और बढ़ाऊंगा बच्चों यहाँ पे 25। अब देखो 40 के पहाड़े से 40 दूनी कितना बनेगा 80, यहाँ पे बच्चों 20 1 0 और 4 पंजे 20 यानी कि 40 पंजे कितना 200। तो बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा वाला बना बच्चों ए। तो इस क्वेश्चन का बच्चों मेरे पास ऑप्शन नंबर कौन सा था बच्चों ए। दूसरी बात बच्चों आपके लिए एक विशेष सूचना है, जितने भी विद्यार्थी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं कि बच्चों रीजनिंग के आपको 55 से 57 सवाल देखने को मिलेंगे कम से कम। तो बच्चों हमने डेली रात को 8 बजे एक आज सीरीज लॉन्च करी है, उसका नाम है गदर सीरीज। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की गदर सीरीज वो रात को 8 बजे आपको रीजनिंग के क्वेश्चन डेली देखने को मिलेंगे बच्चों। तो सभी विद्यार्थी से रिक्वेस्ट है कि भैया चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है बच्चों। और रात को तो 8 बजे बच्चों यूपी पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग की, और बच्चों दिन में किसी भी टाइम या सुबह के 8 बजे के आसपास आपको मैथ्स की प्रैक्टिस सेट की क्लास मिल जाया करेगी। तो सभी विद्यार्थी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो कैसी लगी बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।